ये बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है तो कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग नाखुश हैं। और एक चुनौती मोदी जी को मिल रहा है। सो मोदी जी अब क्या करते हैं? ये तो कहते थे हमारा 56 इंची का सेना है, ये तो कहते थे हमारा 56 इंची का सेना है। तो इंडी गठबंधन वाले कहते हैं अब 56 इंची का दिखाइए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ कुछ बदल गई है। रूस यूक्रेन का युद्ध, अब रूस उसमें फंस गया, फंसा लिया गया, अब निकल नहीं पा रहे हैं। तो अब मोदी जी अगर ताकत का प्रयोग करते हैं, बांग्लादेश में सैन्य का प्रयोग करते हैं तो ये फंस सकते हैं। अरे भैया, इतना चिंता मत कीजिए। हमने बांग्लादेश के नागरिकों को कहा, हमने बांग्लादेश के हिंदू भाइयों से अपील की है कि आप रामायण पढ़िए, बच्चे हनुमान चालीसा पढ़ें। बच्चे नहीं पढ़ेंगे रामायण, लेकिन ये हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। जवान का लोग, सभी माता पिता, सभी बाल बच्चे, सभी लोग रामायण पढ़ेंगे, अष्टयाम करेंगे। आप चिंता मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए। हम हिंदू भाइयों को, बांग्लादेश के हिंदू भाइयों को ये समझा देना चाहते हैं, मोदी है पहले से ही, इजराइल हमारे साथ है। ट्रंप साहब थे पहले, हमने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक किया था पाकिस्तान में। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब भी भारत हितैषी है। और ट्रंप तो बोल दिए हैं हम हिंदुओं का मुरीद हैं। तो 20 जनवरी को चार्ज लेंगे, 20 जनवरी को चार्ज लेंगे ट्रंप साहब। तो ये मौजूद खान जो प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश का, जो कैबिनेट है, ये कहाँ भाग जाएंगे? उनको खोजने से पता नहीं मिलने ही मिलेगा आपको। ये आतंकवादी जिहादी कहाँ भाग जाएंगे? और भारत तो बैठा रहेगा बांग्लादेश में, जिहादियों पर, आतंकवादियों पर बम गिर जाएगा। क्योंकि इजराइल ने क्या कहा, आप हमको 30 लेबर दीजिए, भारतीय हिंदू दीजिए, जो हम युद्ध में नहीं जाएगा, हमारे लिए सब काम करेगा। वह 25 वर्ष से 40 वर्ष से भारत से दोस्ती है। इजराइल हमला करेगा बांग्लादेश पर तो कोई भी, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कोई विरोध नहीं कर सकता है, कोई विरोध नहीं कर सकता है। भारत भी आँख, जो देश विरोधी ताकत है, वह भी आँख का पल नीचा कर लेगा, आँख का पल नीचा कर लेगा, उठा के आँख उठा के नहीं देखेगा। तो हमारे पास में एक सब विकल्प है। भारत के पास में बांग्लादेश क्या है, पाकिस्तान क्या है, हम सुपर पावर हैं। हम जब चाइना को तोड़ मोड़ के फेंक दिए, तब आज अमेरिका का राष्ट्रपति का छाती ऊंचा होकर बोलता है। राजनीति मिट्टी में मिल गया था अमेरिका का। अमेरिका का कई एक जहाज को चाइना ने पकड़ लिया। ट्रंप साहब थे उस वक्त, कहा कि हमारा जहाज, पनिया जहाज चोरी हो गया, हम नहीं लेंगे उसको। तो हम हमारे ताकत को देख करके हमारे पीछे पीछे हम जैसा काम करते हैं वैसा काम वो लोग भी करते हैं। तो ये कनाडा वाले ने चाल चला, उसके पीछे चाइना होगा ये। तो हम, आप लोग चिंता मत कीजिए। एक बीमारी का सहजता में 100 तरह का इलाज हो सकता है एक बीमारी का, लेकिन आपके मनसा अगर सही रहेगा। मोदी जी, योगी जी हैं
इस प्रकार से इलाज, समुचित इलाज किया जाएगा, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले वे देश छोड़ के भागना पड़ेगा। और अमेरिका का राष्ट्रपति जिम्मेवार व्यक्ति होता है। बुश साहब थे, जॉर्ज बुश थे, इराक पर सेना उतार दिए थे। उसके पहले दूसरे राष्ट्रपति थे, वे भी सेना उतार दिए थे। जॉर्ज बुश साहब थे, सद्दाम हुसैन को पकड़ लिए थे, उसने फांसी दे दिया। ये बाराक ओबामा टीवी पर बैठे थे और ओसामा बिन लादेन को उनकी सेना किस प्रकार से उठाती है, कमांडो किस प्रकार से उठाया, वह देखते रहे। जब उठा लिया तब घोषणा किया अमेरिका की जनता को, आप चर्च में जाइए, घंटियां बजाइए, मिठाई बांटिए, हमने अमेरिका के दुश्मन को मार दिया। ये ट्रंप साहब चाइना को इस प्रकार से कोरोना काल में पेंटागन को आदेश दिए कि बम गिरा दो, और आर्थिक स्थिति इस प्रकार से उनका तोड़ दिए, चाइना अब उभर ही नहीं पाता है। उसके देश में जितना भी कंपनी थी, अमेरिका का, ब्रिटेन का, विश्व का जितना, सारे के सारे एप्पल समेत उससे भाग गया। तो चाइना को भी तोड़ दिया। भारत मजबूत बना। हमारा दोस्त है ट्रंप, और कहा हिंदू हम मुरीद हैं। तो हमें बांग्लादेशियों को बचाना नहीं है, विश्व में हिंदुओं का एक वर्चस्व कायम होगा, हिंदुओं में एक वर्चस्व कायम होगा। हिंदुओं पर जो आंख उठा कर देखेगा, भारत उसका हिसाब किताब करेगा, चाहे कनाडा हो या ब्रिटेन हो या फ्रांस हो या जर्मनी हो या जापान हो या पाकिस्तान हो या बांग्लादेश। हिंदुओं का अखंड राज होगा। अखंड भारत की कल्पना मोदी जी ने किया था। इजराइल भी अखंड भारत, अखंड इजराइल की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन हम दुनिया को दिखा देंगे, अगर हिंदुओं पर अत्याचार होता रहेगा तो हम उस प्रकार से, जिस प्रकार से राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए पहले रामेश्वरम सेतु का निर्माण किए, हमारी सेना कैसे पहुंचेगी वहाँ पर? सहजता से सेना पहुंचना चाहिए, नदी में तैर करके नहीं तो वह। लेकिन हमारे देश के विरोधी जो कनाडा का नागरिकता लेकर के बैठे हुए हैं, वे कहते हैं कि रामेश्वरम सेतु सत्य है या असत्य है, जहाँ का कनाडा का नागरिकता वहाँ जाके बोलो न। लेकिन ऐसे देश में तत्व बैठे हुए हैं। इसलिए भारत के हिंदुओं को नहीं, भारत की विदेश नीति पर प्रश्न मत उठाइए। इंडी गठबंधन और देश विरोधी ताकत, मोदी का विदेश नीति बेस्ट है। और बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा ही हमने, ये पाकिस्तान में भी हिंदुओं की रक्षा करेंगे, दुनिया के हिंदुओं की रक्षा करेंगे। जो हिंदुओं पर आंख उठा कर देखेगा, उस पर राम की सेना, राम की सेना, राम का ये देश है, भारत राम का देश है, उसकी सेना उसी प्रकार से नेस्तनाबूद करेगा, जिस प्रकार से हमने दुर्योधन और दुशासन को किया, जिस प्रकार से हमने रावण को सर्वनाश किया, उसी प्रकार से हमारे देश की सेना मजबूत है। हम हिंदू विरोधी तत्वों को हम कुचलने के लिए सक्षम हैं। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। थैंक्स।